वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। उसके बाद बेल के बटन पर क्लिक करें और इस पर टिक लगाएं और ओके कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 35। आज हमारा 35वां लेसन है क्रेजी सीरीज का। I am calling, I am calling, या ये कह सकते हैं I'm calling। इसका स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आपने कैसे करना है ये ज़रा सुन लें। I am calling के फ़ौरन बाद आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है। जिनको वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म नहीं पता वो ग्रामर के बेसिक लेसन ज़रूर देखें। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और इस्तेमाल की उर्दू क्या होती है, लेट्स सी। बेसिकली आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, यू आर कॉलिंग समवन टू इन्फॉर्म समथिंग। कुछ बताने के लिए किसी को फ़ोन करना, तो आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हो, ये जुमला इस तरह के इस्तेमाल करते हो। किस तरह, चले देखते हैं इसकी उर्दू कैसी होगी और ये जुमला कैसे बनता है। चलें पहला जुमला देखें। I'm calling to ask. I am calling to ask. I'm calling to ask. मैंने पूछने के लिए फ़ोन किया है। मैंने पूछने के लिए फ़ोन किया है, कुछ भी पूछने के लिए फ़ोन किया है। I am calling to ask. I'm calling to ask. मैंने पूछने के लिए फ़ोन किया है। जुमला वही रहेगा, टू के फ़ौरन बाद आपने वर्ब लगाना है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दूसरा देखें। I am calling to remind you. I am calling to remind you. I'm calling to remind you. मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए फ़ोन किया है। मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए फ़ोन किया है। कोई भी बात याद दिलाने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, पर मुझे मत कीजिएगा, ओके। सो बिकॉज आई एम वेरी बिजी। सो आई एम कॉलिंग टू इनवाइट यू। आई एम कॉलिंग टू इनवाइट यू। आई एम कॉलिंग टू इनवाइट यू। मैंने तुम्हें दावत देने के लिए फ़ोन किया है, या मैंने दावत देने के लिए तुम्हें बुलाया है। सही है। नेक्स्ट देखें। आई एम कॉलिंग टू टेल यू इट्स ओवर। याद रखिएगा, इट्स ओवर इट मीन्स ब्रेकअप, सब कुछ ख़त्म। यानी हम कहते हैं ना, यार आज के बाद तेरा मेरा वास्ता नहीं, सब ख़त्म। ये बेसिकली लड़के लड़कियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्रेकअप के टाइम। इट्स ओवर, इट्स ओवर, सब कुछ ख़त्म, अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इट्स ओवर। सो अक्सर जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को कॉल करते हैं जान छुड़ाने के लिए। लड़कियां लड़के को कॉल करती, ओह मेरे को बीमारी हो गई है, ऐसे कोई भी बहाना करती है। सो आई एम कॉलिंग टू टेल यू इट्स ओवर। मैंने बताने के लिए कॉल किया कि सब कुछ ख़त्म, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है। I am calling to tell you it's over. I'm calling to tell you it's over. मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि अब हम में कुछ बाकी नहीं रहा, हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब ना तुम मुझसे मिलना ना मैं तुमसे मिलूँगा। इन सब का मतलब यही है। सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें। I am calling to make an appointment. I am calling to make an अपॉइंटमेंट। याद रखिएगा, अक्सर लोग डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं, नंबर लेते हैं, या अपना नंबर फ़ोन करके अपनी मतलब डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर का नंबर चाहिए, ये नंबर मिल, तो उसके लिए आप क्या हुआ, आप जैसे ही फ़ोन करें ये बोल सकते हैं आई एम कॉलिंग टू मेक एन अपॉइंटमेंट। मैंने अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन किया है। आई एम कॉलिंग टू मेक एन अपॉइंटमेंट। मैंने अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन किया है।
अच्छा, अक्सर लोग बोलते हैं यार, यार वो डॉक्टर का नंबर पक्का है ना, ज़रा फ़ोन करके पता तो करो यार वो नंबर कंफर्म भी है या नहीं है, तस्दीक तो करो। सो ये आप दोबारा से कॉल लगाते हो, आई एम कॉलिंग टू कंफर्म। अक्सर ये होता है टिकट वगैरह के लिए, ओ मेरी टिकट कंफर्म है ना, आई एम कॉलिंग टू कंफर्म माई टिकट। ओके, मैंने अपनी टिकट या कोई चीज़ तस्दीक करने के लिए फ़ोन किया है, मैंने तस्दीक करने के लिए फ़ोन किया है। आई एम कॉलिंग टू कंफर्म, मैंने तस्दीक करने के लिए फ़ोन किया है। अब बीवी तस्दीक करेगी तो ऐसे नहीं करेगी, याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखें। आई एम कॉलिंग टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट। आई एम कॉलिंग टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट। अक्सर होता है आपने मैसेज कर दिया नंबर लेने के लिए, सो उसके बाद कॉल आती है, ओ आई एम कॉलिंग टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट। मैंने आपका अपॉइंटमेंट की तस्दीक के लिए फ़ोन किया है, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट की तस्दीक के लिए फ़ोन किया है, यानी आपका नंबर पक्का है, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें। आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म। आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म, मैंने आगाह करने के लिए फ़ोन किया है या मैंने इत्तला देने के लिए फ़ोन किया है, कोई भी इत्तला हो सकती है। आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म, मैंने इत्तला देने के लिए फ़ोन किया है। आई एम कॉलिंग टू टेल यू अबाउट माई डे। आई एम कॉलिंग टू टेल यू अबाउट माई डे, मैंने मेरा दिन कैसा रहा ये बताने के लिए मैंने फ़ोन किया, या मैंने तुम्हें फ़ोन किया अपना दिन बताने के लिए, यानी मेरा दिन कैसा गुजरा ये बताने के लिए मैंने कॉल किया। आई एम कॉलिंग टू टेल यू अबाउट माई डे। एक बात बताता चलूँ बहुत अच्छी सी, ज़ुबैर, नाज फॉर यू, सुमेरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टर जन्नत, these are the best student. I really impressed because they are working hard. Sister Jannat made awesome, fantastic sentences, and after that the first position is Sister Jannat, and the second position is I think Sumaira from Saudia, and the third position is Zubair, and fourth one is Naz. So I'm very impressed with you, keep it up, and I really appreciate your work, and I really impressed with your assignment, because whenever I upload my video you guys always write assignment, you always complete your assignment, no matter it is correct or incorrect, चाहे आपका असाइनमेंट सही हो या ना हो, लेकिन आप कोशिश करते हो असाइनमेंट को कंप्लीट करने की, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वाकई में आप चारों पांचों बहुत ज़बरदस्त। मुझे आपके नाम इसलिए याद हो गया क्योंकि जब भी मैं आपका असाइनमेंट चेक करता रहता तो मुझे आप देख देख के नाम याद हो गया, वरना मैं भुलक्कड़ हूँ, नाम याद नहीं रहते। आई एम कॉलिंग टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैंने दावत कबूल करने के लिए फ़ोन किया है, यानी मैंने दावत कबूल कर ली है इसलिए मैंने फ़ोन किया है। आई एम कॉलिंग टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। I'm calling to answer your question. I'm calling to answer your question. मैंने तुम्हें सवाल का जवाब देने के लिए फ़ोन किया है। I'm calling to complain about something. I'm calling to complain about something. मैंने कुछ शिकायत करने के लिए फ़ोन किया है। I'm calling to complain about something. मैंने कुछ शिकायत करने के लिए फ़ोन किया है। I'm calling to थैंक यू, मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया है। आई एम कॉलिंग टू थैंक यू, मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया है। इसको अक्सर लोग थैंक यू एंड थैंक यू इस तरह भी बोलते हैं, बट इसकी एक्चुअल तलफ़ुज़ क्या है ये आज तक नहीं पता चला मुझे। सो आई एम कॉलिंग टू सपोर्ट योर डिसीजन, मैं तुम्हारे फ़ैसले की हिमायत करता हूँ इसलिए मैंने कॉल की, या मैं तुम्हारे फ़ैसले के साथ हूँ इसलिए मैंने कॉल की। आई एम कॉलिंग टू सपोर्ट योर डिसीजन। आई एम कॉलिंग टू रिसीव माई प्राइज़। आई एम कॉलिंग टू रिसीव माई प्राइज़, मैंने अपना इनाम लेने के लिए कॉल की है। नाउ इट्स टाइम फॉर फर्स्ट असाइनमेंट। यू हैव टू मेक 5 sentences। आपने 5 जुमले बनाने हैं इस तरह के, आई एम कॉलिंग टू, सही है।
दूसरा असाइनमेंट, ये जो जुमले अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इनको आपने ट्रांसलेट करना है उर्दू में। कोई मसला नहीं अगर ये गलत भी हो जाते हैं। सॉरी। फर्स्ट सेंटेंस, आई एम कॉलिंग टू book a reservation at your restaurant. I'm calling to tell the truth. I'm calling to remind you of our dinner plans. I'm calling to come here. Now, previous question and answer. Who is the Queen of England? The England Queen name is Elizabeth Alexandra Mary. Do you know she is the longest queen? ये सबसे ज़्यादा उम्र वाली और सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाली मलका हैं जो आप इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा जो वक्त गुजारा या सबसे ज़्यादा देर तक मलका रही वो ये है। स्टिल इन 2017 शी इज़ स्टिल Queen of England. Okay. Question of the day. When the Second World War was over. When the Second World War was over. दूसरी जंग अज़ीम कब ख़त्म हुई? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और अभी लेसन ख़त्म नहीं हुआ। It's time for golden words. Your words mean nothing when your actions are complete opposite. आपके अल्फाज, आपके लफ्ज़ों के कोई मायने नहीं है। आपके लफ्ज़ कुछ भी नहीं, आपके अल्फाज कुछ भी नहीं अगर आपका इखलाक उसके मुखालिफ हो, आपकी हरकतें उसके मुखालिफ हों या बिल्कुल उलट हों। जो आप कह रहे हो और कर कुछ और रहे हो तो ये चीज़ आपके अल्फाजों को बेमायने कर देती है। कहते हैं अगर किसी चीज़ पर ज़ोर डालना है तो पहले ख़ुद करो, अगर किसी को समझाना है तो पहले उस पर ख़ुद अमल करो, वरना आपके अल्फाज बिल्कुल बेमायने हो जाएंगे अगर आपके जो इखलाक और बिहेवियर है वो उलट हो। आप जो कह रहे हो उससे उलट आपका किरदार हो तो वो अल्फाज किसी मायने नहीं रखते, वो अल्फाज कोई मायने नहीं रखते। 3 गोल्डन रूल्स, 3 सुनहरी असूल। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। डोंट चीट, चीटिंग मत करो, धोखेबाजी मत करो। डोंट गिव अप, हार मत मानो। अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो उसमें हार मत मानो। पहला असूल, झूठ मत बोलो। दूसरा, किसी के साथ धोखेबाजी मत करो। और तीसरा, कभी हार मत मानो। कोई भी काम जब शुरू करते हो उसको पूरा करके ही दम लो।